1939 में संसार की अर्थव्यवस्था गिरती गई, जबकि विश्व युद्ध चल रहा था और भविष्य अनिश्चित था। नाज़ी जर्मनी का विरोध करते समय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन को आज्ञा दी कि ऐसी सीरीज बनाएं और पोस्टर लगाएं ताकि आने वाले समय के परीक्षा के समय में लोग धाड़स बांधे रहें। ये बहुत ही अलग और पहचाने जाने वाले टाइपफेस की डिजाइन बनाकर इस पोस्टर में किंग जॉर्ज VI ने अपने लोगों को संदेश दिया, और उनमें से एक संदेश तो बिल्कुल सीधा और परिणाम लाने वाला था कि शांत रहें और आगे बढ़ें। समय बीतता चला गया, लेकिन ये शब्द अभी भी महत्वपूर्ण हैं। आज हम पाते हैं कि हम बड़ी मुश्किल अर्थव्यवस्था में पड़े हुए हैं और बहुत से देशों में युद्ध चल रहा है और संसार में गड़बड़ियां बढ़ रही हैं। पूरे इतिहास में कुछ लोगों को नियुक्त किया गया था कि वो ईश्वरीय मार्गदर्शन दे और विपत्ति के समय में आशा प्रदान करें। अब ये तो पूरे संसार में प्रिंट की जाती है, इसे पहचाना जाता है, और इन वचनों में हमारे अनंत काल के राजा का संदेश है उसके लोगों के लिए, बिल्कुल स्पष्ट और सामर्थी, जो हमें शाश्वती देता है कि शांत रहे और आगे बढ़े, कि गड़बड़ी के संसार में भरोसे के साथ में जिए। यहाँ है आपके मेजबान डॉक्टर डेविड जर्माया। क्या आप जानना नहीं चाहते कि भविष्य में क्या होने वाला है और ये मुश्किल का समय कितने समय तक रहेगा? क्या संसार कभी शांति की जगह होगा? क्या हम अंतिम दिनों का अनुभव कर रहे हैं यीशु की वापसी के पहले, और क्या ये और बुरा होते जाएगा? संसार में आज बहुत से लोगों में भविष्य के बारे में भरोसे की कमी है। मसीह विश्वासियों के पास शायद सभी जवाब ना हो, लेकिन हमें भरोसे की कमी नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि मसीह अपने राज्य को स्थापित करने के लिए वापस आएंगे। तो हम भरोसे के साथ धीरज से राह देखते हैं। यही आज के संदेश का शीर्षक है। मेरी सीरीज गड़बड़ी के संसार में भरोसे के साथ में जिए। तो दिशा परिवर्तन के आज के इस एडिशन में मेरे साथ बने रहिए। यह ऐसा साल रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ। दोस्तों, इसका सामना कीजिए, हमारे जीवन में कभी ऐसा समय नहीं रहा था। जो सीरीज मैंने प्रचार की और जो किताब मैंने लिखी जिसका नाम है संसार में क्या हो रहा है, मैंने ऐसी 10 घटनाओं का सारांश बताया और इसे परमेश्वर के भविष्यवाणी के वचन से जोड़ा। हमने चर्चा की है देश के रूप में इसराइल का फिर से जन्म लेना और धन को फिर से बांटना तेल के द्वारा, और यूरोप का फिर से एक साथ जोड़ा जाना, रशिया का फिर से उदय होना, और जब किताब पूरी कर दी गई और तब आर्थिक मार्केट में मंदी आ गई। और इनमें से कोई भी एक घटना अपने आप में शायद चिंता करने न लगाएं, लेकिन इन सब को एक साथ जोड़ दे तो ये परेशान करने और डराने वाली तस्वीर बनाएगी। और बाइबल ऐसे समय के बारे में बताती है जो कि भविष्य में आने वाला है। बाइबल के अनुसार ये तो निश्चय ही इसी तरह से रहेगा प्रभु यीशु की वापसी के पहले। थिस्सलुनीयों की पत्री अध्याय 5 में हमें बताया गया है, पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि हम समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए। पौलुस कहता है, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो जैसे रात को चोर आता है वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है, जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। गौर से सुनिए, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा और वे किसी रीति से न बचेंगे। ये छोटा वाक्य जैसे गर्भवती महिला को जच्चा की सी पीड़ा होती है। सच में ये ऐसी परिस्थिति है जिसका आज हम सामना करते हैं। प्रभु के आगमन के चिन्ह कुछ इस तरह से होंगे जैसे गर्भवती महिला को जच्चा की पीड़ा होती है। ये तो और ज़्यादा तेज होते जाएंगे। यही तो होता है, गर्भवती महिला को जच्चा की पीड़ा होती है, दर्द और ज़्यादा बढ़ते जाता है और ये पीड़ा बहुत जल्दी होने लगती है। तभी हम जानते हैं कि बच्चे का जन्म होने वाला है। यहाँ बैठी हर एक स्त्री उसे याद कर रही है और मुझसे कह रहे हैं कि इसके बारे में और कुछ बात मत कीजिए, इसलिए मैं आगे बढ़ूंगा। लेकिन बाइबल कहती है कि भविष्य में समय के चिन्ह कुछ इस तरह से होंगे, ये चिन्ह और ज़्यादा तीव्र होंगे और वो बहुत करीब आते चले जाएंगे। जब ऐसा होगा तो हम जानेंगे कि कुछ बहुत ही अद्भुत बात होने वाली है। मुझे इसके बारे में और बताने की ज़रूरत नहीं, हम जानते हैं कि हम सब इसका अनुभव कर रहे हैं। पहले कभी कभार भूकंप आया करते थे, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। कभी कभार तूफान आया करते थे, लेकिन अभी हर समय आ रहे हैं और ये तो करीब और करीब आते जा रहे हैं। तो मुझे ज़्यादा समय बिताने की ज़रूरत नहीं कि आपको सहमत करूं कि हम ऐसे समय में जी रहे हैं। कुछ लोग इसे कहते हैं ऐसी परंपरा जो बिखर रही है।
तो कुछ भी हो, हम सबके मन में यही सवाल तो उठता है, अब ये नहीं कि इस संसार में क्या होने वाला है, पर यह है कि इस पृथ्वी पर मैं क्या करूंगा। गड़बड़ी के संसार में मैं कैसे भरोसे के साथ में जी सकता हूं। और मैं आपको सुझाव देना चाहता हूं कि परमेश्वर के वचन में कुछ निर्देश दिए गए हमारी मदद के लिए कि इस सवाल का जवाब दे। अगर मैं आपसे कहूं, नए नियम के उन्हीं वचनों में जो हमें बताते हैं कि यीशु मसीह वापस आ रहे हैं, वो हमें कुछ चिन्ह बताते हैं कि जैसे हम उसकी राह देख रहे हैं तो हमें कैसे जीवन जीना है। हमें संदर्भ के बाहर नहीं देखना है, बिल्कुल उस वचन में ही। और मैं इस कार्यनीति के साथ आना चाहता हूं, वचन पर आधारित होकर के हमारी मदद करें। इस गड़बड़ी के संसार में भरोसे के साथ में जिए। मेरे साथ में कहिए, गड़बड़ी के संसार में भरोसे के साथ में जिए। हम शुरू करते हैं इस पहले क्लू से, जो कि कुलुसियों की पत्री से आता है। अगर आप अपनी बाइबल में कुलुसियों की पत्री अध्याय 3 खोलेंगे तो ये यही कहता है, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। वचन के अंत में देखिए, यहाँ पर यीशु की वापसी के बारे में बताया है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, वचन ये कहता है, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। अब साइकोलॉजिस्ट हमें बताते हैं कि हमें भीतर देखना है, और अपॉर्चुनिस्ट कहते हैं कि हमें आसपास देखना चाहिए। आशावादी कहते हैं हमें आगे देखना चाहिए। निराशावादी कहते हैं हमें सावधान रहना होगा। लेकिन परमेश्वर कहते हैं हमें ऊपर देखना है। हमारी पीढ़ी के सारी गड़बड़ी के बीच में हमें ऐसा दृष्टिकोण रखना चाहिए जो केवल परमेश्वर से आता है। जैसे कि कंपस उत्तर की ओर पॉइंट करता है, हमारा पूरा स्वभाव इस तरह से ट्रेंड होना चाहिए कि ये दर्शाते जाए परमेश्वर की बातों की ओर और स्वर्ग की वस्तुओं की ओर। हमें याद रखना होगा भाइयों और बहनों कि हम उसके नागरिक हैं। ऐसी जगह पर हमें गौर करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। फिलिपियो बताता है कि हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। हम स्वर्ग के नागरिक हैं। ये कहता है केवल हमें अपने हृदय को ही स्वर्ग पर नहीं लगाना है, पर हमें अपने मनों को स्वर्ग पर लगाना है। दूसरे निर्देश पर गौर कीजिए, हमें केवल स्वर्ग को खोजना ही नहीं पर स्वर्ग के बारे में सोचते जाना है। यीशु पर केंद्रित रहने के लिए हमारा मन तो जुड़ा होता ही, लेकिन हमारी भावनाएं भी जुड़ी होती हैं। हमें स्वर्गीय बातों के बारे में सोचते जाना है। हमारे मन का गौर तो ज़्यादा उस जगह पर नहीं हो जिसे हम स्वर्ग कहते हैं, लेकिन स्वर्ग की आत्मिक वास्तविकता पर हो जो हमारी सारी प्रेरणा पर नियंत्रण करें। यह हमारे जीवन का तरीका होना चाहिए, जैसे हम मसीह के पीछे चलने वाले हैं। ये एक अच्छा उदाहरण है। भजन 62:10 में हम सब जो आज धन के बारे में सोच रहे हैं उनके लिए इसे गौर से सुनिए। चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मन न लगाना। क्या ये सच में बहुत ही अद्भुत जानकारी नहीं? देखिए, धन संपत्ति की बढ़ोतरी में कुछ गलत नहीं है। सच में जब ये संभव हो सकता है, इसके बारे में सोचना अच्छा होता है कि हमारी धन संपत्ति बढ़ रही है, मतलब ये तो हमारे जीवन में वहाँ अच्छा समय होता है। लेकिन यहाँ पर यही बता रहा है, अगर तुम्हारा धन बढ़ता है तो उस पर मन न लगाना। जानते इस निर्देश का पालन करने से क्या होगा? जब स्टॉक मार्केट नीचे गिरने लगता है, आप उसमें इतना निवेश नहीं करते कि आपका जीवन ही बर्बाद हो जाए। या आपको बर्बाद नहीं करता, आप कहते हैं तो क्या हुआ, प्रभु ही देते हैं, प्रभु ही ले लेते हैं, प्रभु का नाम धन्य हो। इसे कैसे करें? अपना मन और अपना हृदय तो स्वर्ग की वस्तुओं पर केंद्रित रखें। भजनकार के जैसे कहना सीखे, स्वर्ग में मेरा और कौन है, तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। ये इस तरह से नहीं है कि किसी बात को ले ले और पूरा दिन भर उसे ऐसे बड़बड़ाते फिरे, यीशु मसीह मेरी ज्योति है, यीशु मेरी ज्योति है। शायद ये किसी की मदद करे, लेकिन पौलुस इसके बारे में नहीं कह रहा है। यहाँ इन वचनों में वो हमें एक एजेंडा देता है कि हमें किस तरह से सोचना है,
मसीह के बारे में और कैसे हम अपने विचारों को स्वर्ग पर केंद्रित कर सकते हैं। इस एजेंडा को हम जल्दी से देखते हैं। ये यहाँ पर वचन में है और हम इसे जिस क्रम में आया है उसी क्रम में देखेंगे। जब हम मसीह के बारे में सोचते हैं तो हमें क्या सोचना चाहिए? सबसे पहले उसके साथ हमारी पहचान में हमें केंद्रित रहना है। मसीह के साथ आपकी पहचान में केंद्रित रहे। यहाँ पर कहता है, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए। अतः ये शब्द बहुत अच्छी तरह से अनुवाद किया गया है। ये तो फर्स्ट क्लास कंडीशन इसका मतलब है, क्योंकि ये हो चुका है। ये नहीं कि शायद ये होगा, लेकिन इसलिए कि ये पहले ही हो चुका है। अगर आप वचनों में से होकर जाएंगे तो आप देखेंगे ये शब्द बार बार आता है। शायद हमने इस पर पहले गौर नहीं किया, लेकिन चलिए अभी जल्दी से देखते हैं। बाइबल कहती है कि हम मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाए गए। गलातियों 2:20 पौलुस कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। हम मसीह के साथ गाड़े गए हैं। रोमियो 6:4 अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। हम मसीह के साथ जिलाए गए हैं। यह हमारा वचन है कुलुसियों अध्याय 3 से। और दूसरे शब्दों में, मसीह ने हमारे छुटकारे के काम के लिए जो कुछ भी किया है उससे हमारे पाप क्षमा किए गए हैं। हमारी दोष भावना चली गई। ये सब कुछ हुआ यीशु ने जो किया उसके कारण, क्योंकि वो क्रूस पे चढ़ाए गए, गाड़े गए और तीसरे दिन कब्र में से बाहर आए और विजय में जिलाए गए, मृत्यु पर जयवंत हुए। और बाइबल कहती है ये सब उसके साथ में हुआ और हमारी उसके साथ पहचान, इसलिए ये हमारे साथ भी हुआ। ये कहता है कि वो तो स्वर्ग में पिता के दाहिनी ओर बैठे हैं और हम उसके साथ उस जगह पर बैठे हैं। चलिए रोमियो की पत्री से मैं यहाँ पर कुछ वचन पढ़ता हूँ जो मैंने कहा ये उस पर की कमेंट्री है। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय ही उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। ये कहता है मसीह के साथ हमारा संबंध ऐसा नहीं कि कोई पुराना जीवन हो। ये तो बिल्कुल नया जीवन है। हम उसके साथ कब्र में से बाहर आए हैं और पूरे नए जीवन के लिए पुनरुत्थित हुए हैं। जैसे टेनिसन कहते थे, जैसे नया मनुष्यत्व मुझ में उभरते चला जाएगा, तो अब मैं जो हूँ वो खत्म हो जाएगा। और यीशु मसीह ही इन सारी बातों के लिए जवाब है। वो इसलिए आए ताकि हम ऐसे बन सके जो अपने आप में हम कभी नहीं बन सकते थे। उसकी मृत्यु, गाढ़े जाने और पुनरुत्थान द्वारा हम तो नए जीवन के लिए जी उठे हैं। और बिल्कुल जैसे मसीह उस कब्र में से बाहर निकले उस पहले ईस्टर रविवार को, एक ऐसा दिन था जब डेविड जर्माया यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा जी उठे और उस पल में पुरानी बातें बीत गई और सब कुछ नया हो गया है और मैं जीवन की नवीनता में चलने लग गया। पहले तो मैं परमेश्वर के लिए मरा हुआ था और पाप के लिए जीवित था, लेकिन जब यीशु ने मेरे जीवन को ले लिया तो मैं पाप के लिए मर गया और मैं परमेश्वर के लिए जीवित हो गया। और पाप का मेरे जीवन के ऊपर कोई अधिकार नहीं है। हालांकि कई बार मैं हार जाता हूँ और जैसे जीना चाहिए वैसे नहीं जीता। अब मुझे पाप का दास होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यीशु मसीह में जिलाया गया हूँ और मैं आजाद किया गया हूँ। आमीन। तो इन बातों के बारे में सोचिए, ऐसी बातों के ऊपर ध्यान दीजिए। पौलुस कहता है अपना मन और विचार इस बात पर लगाए कि आप मसीह के साथ में जुड़ गए हैं और उसके उन सारे कामों पर लगाए जो आपको नया बनाने के लिए उसने किए हैं। उसके बारे में सोचिए। इसके लिए कई मिनट लग जाएंगे। दूसरी बात, मसीह पर अपना ध्यान केंद्रित रखें। मसीह के साथ के आपके अधिकार पर केंद्रित रहें। देखिए वचन 1 में क्या कहता है। ये कहता है तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। अब इस पर हमें कुछ पल के लिए गौर करना चाहिए। अभी इस समय यीशु मसीह कहाँ पर हैं? वो तो स्वर्ग में हैं, पिता के दाहिनी ओर बैठे हैं। वो तो अधिकार की जगह है। दाहिना हाथ, ये तो अधिकार का स्थान है। और बाइबल हमें बताती है कि इसका अर्थ क्या है। इफिसियों 1 में हम इस तरह पढ़ते हैं, ये वचन कहता है कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। ये उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। बाइबल कहती है कि यीशु तो स्वर्ग में हैं। अपना ध्यान ऊपर की वस्तुओं पर लगाओ। इस बात पर इस हफ्ते ध्यान देना है।
यीशु जो कि पिता के दाहिनी ओर बैठे हैं, जो सारी बातों के ऊपर में इंचार्ज हैं, वो नियंत्रण करते हैं। वो नियंत्रण करते हैं स्टॉक मार्केट पर भी, वो नियंत्रण करते हैं सारे अंतर्राष्ट्रीय धन के मामलों पर, वो नियंत्रण करते हैं। बाइबल कहती सब कुछ जो स्वर्ग में है और सब कुछ जो पृथ्वी पर है, सब कुछ जो आने वाले युग में आएगा और जो कुछ इस युग में है, वो उस पर नियंत्रण करते हैं। मेरे साथ में कहिए, वो नियंत्रण करते हैं। इस तरह से सोचना तो अच्छी बात है। जब सब कुछ नियंत्रण से बाहर होता है तो अपना ध्यान उस पर लगाइए जो नियंत्रण करते हैं। ये बहुत अच्छा विचार है ना। मैं जानता हूं जब मैं उस पर ध्यान दूंगा तो वो बताएंगे कि मुझे क्या करना है। वो मेरी मदद करेंगे अच्छा निर्णय लेने में, जैसे कि हम गड़बड़ी के इस बड़ी मुश्किल समय में से होकर जाते हैं। तो मसीह के साथ की अपनी पहचान में केंद्रित रहें, मसीह के साथ आपके अधिकार पर केंद्रित रहें, मसीह के साथ आपकी सुरक्षा पर केंद्रित रहें। ये सच में इन दिनों के लिए ही बनाया गया है। ये यही कहता है, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। तो बाइबल कहती है जब मसीह मर गए तो हम भी मर गए, पुराने जीवन के लिए हम मर गए। तो अब देखिए, वो तो भूतकाल में हुआ, लेकिन वर्तमान में ये हो रहा है। हमारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। हम यीशु मसीह के साथ हमारे संबंध में पूरी तरह सुरक्षित हैं। मैं खुद में सुरक्षित महसूस नहीं करता हूँ, पर मैं मसीह में सुरक्षित हूँ, मैं परमेश्वर में सुरक्षित हूँ। बाइबल कहती है कि मेरे पास ये दोनों हैं, मैं मसीह में सुरक्षित हूँ और परमेश्वर में। ध्यान दीजिए, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। अब कुछ पल के लिए इसे देखिए, कहिए कि ये जो पेपर है ये मसीह है और ये बाइबल परमेश्वर है। उसने मुझे इस पेपर में रख दिया है। मैं मसीह में हूँ और मैं परमेश्वर में हूँ और मैं सुरक्षित हूँ। ये मेरे जीवन की सिक्योरिटी के ऊपर में डबल लॉक है। आप कहेंगे इसका क्या मतलब है? चलिए मैं इसे समझाता हूँ। आइए यूहन्ना की किताब से एक वचन देखते हैं जो मुझे पसंद है। ये अद्भुत वचन भाग है उन लोगों के लिए जो परमेश्वर के साथ के संबंध में असुरक्षित महसूस करते हैं। ये यही कहता है, ये कहता है, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट न होंगी। यूहन्ना 10:28। और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। मैं और पिता एक है। देखिए, यही वो तस्वीर है। मैं मसीह में हूँ, मसीह परमेश्वर में है। मेरी सुरक्षा के ऊपर में डबल लॉक है। मैं सुरक्षित हूँ मसीह में, मैं छिपा हूँ मसीह के साथ परमेश्वर में। तो शायद मैं आग में से होकर जाऊं शद्रक मेशक अबेदनगो के जैसे, और देखूं तो यीशु वहां मेरे साथ आग में होंगे। मैं उस तूफान में डर जाऊं जिसने एलिया को डरा दिया था, लेकिन उसने उस तूफान में शांति पाई। परमेश्वर की बाहों ने उसे घेर लिया था। चाहे कितना भी तूफान क्यों ना हो, उस गुप्त स्थान में वो उतना ही सुरक्षित था जैसे कि अपने बिस्तर पर था। वैसे मैं भी हूँ। जबकि हमारे पास सुरक्षा है, ये तो निश्चय ही सुरक्षा और गुप्त रहने की बात है। हमारी सच्ची पहचान, हमारे जीवन का अर्थ तो मसीह में छिपा है। जो लोग मसीह के बाहर हैं वो हमें नहीं समझते हैं, नहीं समझते। ये उस लड़के के जैसे जो कॉलेज में हैं, एक नास्तिक प्रोफेसर आकर कहता है, देखो मैंने तुम्हारी ये किताब पढ़ी है शुरू से आखिर तक, और मैं यीशु पर विश्वास नहीं करता और इस किताब को भी नहीं समझ सकता। विद्यार्थी ने कहा, ये तो किसी और की ईमेल पढ़ने के जैसे है। जानते हैं यह विश्वासियों के लिए नहीं लिखी गई है, विश्वासियों के लिए है। हम अद्भुत है, छिपे हैं मसीह में, हमारी पहचान छिपी है। जब वो हमें देखकर समझना चाहते हैं तो वो समझ नहीं पाते हैं। हमारे पास ये ज्ञान है कि मसीह में हम सुरक्षित हैं और बचे हुए हैं। और फिर आखिरी को देखिए, हमें केवल मसीह के साथ हमारी पहचान में केंद्रित नहीं रहना है और मसीह में हमारे अधिकार पर ही केंद्रित नहीं रहना है, मसीह में केवल हमारी सुरक्षा पर केंद्रित नहीं रहना है, लेकिन हमें मसीह में हमारी मंजिल पर भी केंद्रित रहना है। हम इस वचन भाग के अंतिम भाग में जाते हैं जहां पर कहता है, जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। पहला यूहन्ना 3:2 कहता है, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। अब क्या आपने देखा है, इस वचन भाग में पौलुस ने जीवन के सारे टेंसेस यहाँ पर बता दिए हैं। हम उसके साथ में जिलाए गए हैं, ये भूतकाल है। हम उसमें छिपे हुए हैं, वर्तमान काल, और हम उसके साथ प्रकट होंगे,
भविष्यकाल। शायद अभी हम छिपे हैं, लेकिन एक दिन होगा जब हम छिपे नहीं रहेंगे। बाइबल कहती है हम प्रभु के साथ महिमा में आएंगे और हम उसके साथ में प्रकट होंगे और वो हमारा जीवन है। आज की हमारी यही तो समस्या है। इसी के कारण बहुत से लोग आज मुश्किल में पड़े हैं, क्योंकि पूरे मार्ग में देखिए, ये करना तो बहुत आसान है। हम अपनी आशा बदलते हैं किसी व्यक्ति से हटाकर किसी वस्तु पर। मैंने पिछले हफ्ते एक किताब पढ़ी, जॉन ओटवर्थ लेखक की ये किताब है, जो कि मेरे बहुत ही पसंदीदा लेखकों में से एक लेखक हैं। उनकी नई किताब आई है फेथ इन गॉड। बुक स्टोर में मिले तो निश्चय इसे पढ़िए, आप आशीष पाएंगे। लेकिन इस किताब में वो ये बताते हैं आशा पर, पूरा एक अध्याय आशा पर है। उन्होंने कहा यदि हम मसीह पर केंद्रित रहना चाहते हैं तो हमें ये फ़र्क समझना होगा, किसी वस्तु में आशा रखना और किसी व्यक्ति में आशा रखना, और इन दोनों के बीच में यही फ़र्क है। यदि हम किसी वस्तु की आशा कर रहे हैं तो हम किसी परिणाम की आशा कर रहे हैं। मैं आशा करता हूँ मुझे वो नौकरी मिलेगी, आशा करता हूँ मुझे वो घर मिलेगा, आशा करता हूँ मुझे वो कार मिलेगी, आशा करता हूँ मुझे वो लड़की मिलेगी, उसे वो नौकरी मिलेगी और हमें ये घर मिलेगा। एक दिन गौर से सुनिए, और यही सच्चाई है। हर एक चीज़ जिसकी हमने आशा की वो हमें निराश कर देंगी। हर एक परिस्थिति, हर एक दशा जिसकी आशा की है वो टूट जाएगी, गिर जाएगी, पिघल जाएगी और ख़त्म हो जाएगी। जब ऐसा होगा तो फिर ये सवाल उठता है आपकी गहरी आशा के बारे में, आपकी बुनियादी आशा, आपकी पीछे रहने की आशा। जब आपकी सारी आशा में निराशा मिली है, आशा रखना आपके दिल को तोड़ सकता है। इसलिए हम एक बड़ी आशा रखते हैं, ये गुप्त आशा जिसके बारे में और कुछ नहीं कहते हैं, कि जब आप उसे खो देते हैं जिसके लिए आप आशा कर रहे थे, तो ऐसा कोई है जिस पर आप अपनी आशा रख सकते हैं। वचनों की पूरी गवाही यही बताती है इस एक मनुष्य के बारे में, परमेश्वर के बारे में। इसलिए नहीं कि वो हमें दे सकते हैं ये चीज़ या वो चीज़ जिनकी हम आशा करते हैं, क्योंकि निश्चय वो आखिरकार वो सब तो देंगे ही, लेकिन इसलिए क्योंकि वो ऐसे हैं जिसमें हम आशा रख सकते हैं। आशा के बिना कोई विश्वास नहीं। आशा वो विश्वास है जो कल का इंतज़ार करती है, और हमारा विश्वास और हमारी आशा ये नहीं है कि कल सुबह जब मैं जागूंगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, स्टॉक मार्केट जहाँ पर होना चाहिए वहाँ पर आ जाएगा, हमने खोया पैसा वापस पाएंगे। अगर आप इसमें आशा रखते हैं तो मैं आपको ये बताऊं, शायद आप कल निराश हो जाएं, लेकिन किसी न किसी समय आप निराश हो जाएंगे, क्योंकि हर एक वस्तु जिसमें आशा रखी है वह असफल होगी। लेकिन एक व्यक्ति जिसमें आशा रख सकते हैं, और वो तो यीशु हैं, और वो कभी निराश नहीं करते हैं। जानते, बाइबल कहती है जब हम विश्वास नहीं रखते हैं तब भी वो विश्वास योग्य हैं। वो एक से हैं कल, आज और युगान युग, और वो कभी नहीं बदलते हैं। आप ये भरोसा रखिए, वो इतने निश्चित है जितनी निश्चितता हो सकती है। आप उस पर आशा रख सकते हैं। आप कहेंगे पास्टर ये बहुत अच्छे प्रोत्साहित करने वाले विचार हैं, मैं अपने जीवन में अलग अलग दृष्टिकोण में कुछ करना चाहता तो हूँ, पर अब मैं कैसे करूँ? तो चलिए संदेश खत्म करने के पहले 2-3 बातें बताऊं। सबसे पहले अपनी प्राथमिकताओं पर जोर देते हुए। देखिए, कई बार जब हम संकट में से होकर जाते हैं, इसमें एक अच्छी बात यह है कि हम अपनी प्राथमिकताओं को सही क्रम में रखते हैं। ये सच है ना? मुझे याद है जब मुझे कैंसर हुआ था, पूरे देश से लोग मुझे संदेश देने के लिए बुला रहे थे। जानते हैं, नहीं कहना तो बहुत आसान था। ये नहीं कि मैं नहीं चाहता था, पर नहीं कर सकता था, इसलिए नहीं कहा। जो पत्र आए उनमें से आधे भी नहीं पढ़े। नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। किसी ने कहा पास्टर सबसे अच्छा ये होगा कि आप ये नहीं बताना कि आप ठीक हैं, ताकि आप कह सकें नहीं 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 सबको। पर यह सच है, जब संकट में से जाते हैं सब क्रम में रखते जाते हैं। मदद करता है कि महत्वपूर्ण और महत्वहीन बात को देखें। मत्ती कहता है इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। प्राथमिकता निश्चित करें। दूसरा है, केवल प्राथमिकता नहीं लेकिन परमेश्वर के वचन में आपकी दिलचस्पी के द्वारा। मरियम और मार्था की कहानी याद है? देखिए, संकट में एक समस्या ये होती है कि जब संकट आते हैं तो आप हमेशा चाहते हैं कि अब क्या करें, मेरे साथ में हमेशा ऐसे होता है। अगर आप अगवे हैं तो समस्या आपके जीवन की चुनौतियां हैं। अगर समस्या में अगवा हूं तो चलिए देखते इससे कैसे निपटे। मरियम और मार्था के घर में यही तो हो रहा था जब यीशु उनसे मुलाकात करने आए थे, कि आपको याद है? और मार्था बहुत ही व्यस्त थी, वो सारे काम कर रही थी। मरियम जब यीशु उसके घर में आए तो नीचे बैठी उसके चरणों के पास बैठी, उसकी बातें सुन रही थी और उससे सीख रही थी। पता नहीं नोट्स ले रही थी क्या, लेकिन सीख रही थी।
और इससे मार्था परेशान हुई और वो यीशु के पास में गई और उसने कहा, यीशु, मैं सारे काम कर रही हूँ और मरियम केवल बैठी हुई है, इसे बताइए कि ये मेरी मदद करे। अगर आपको यीशु को जाकर ऐसे कुछ बताना है तो आप बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे, पर वो यीशु के पास में जाकर कहती, मेरी बहन से कहना कि वो उठकर मेरी मदद करें कि सब कुछ तैयार कर ले। यीशु ने उसकी ओर देखा, मुझे उसके शब्द पसंद है। उसने कहा, मार्था मार्था, मार्था हे मार्था, तू बहुत बातों की चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा। क्या आपने उसकी बात सुनी कि कामों में इतने ज़्यादा पकड़े न जाए कि परमेश्वर के वचन के ऊपर गौर करना ही भूल जाए। मरियम ये बात समझ गई कि बाकी दूसरी बातों से सबसे ज़्यादा उसके लिए सहायक तो यीशु को जानना, और उसने यीशु को जानने का मौका लिया। मसीह पर केंद्रित रहना है तो किताब पर केंद्रित रहना है। बाइबल तो परमेश्वर का लिखित वचन है। यह हमें परमेश्वर के जीवित वचन के बारे में बताता है। हर एक पन्ने पर, हर एक लाइन में आप परमेश्वर के ईश्वरीय पुत्र को देखेंगे। अगर आपको राजाओं के राजा के बारे में सीखना है, स्वर्ग की सारी बातों के बारे में सीखना है, तो ये किताब पढ़ें, इस किताब को सीखें और ये किताब आपको सिखाए। तो ऊपर की बातों पर अपना ध्यान लगाए, प्राथमिकताएं सही क्रम में रखकर वचन में आपकी दिलचस्पी के द्वारा, और फिर ये आखिरी जो कि दिलचस्प है, अपने धन के निवेश के द्वारा। मैं यहाँ भंडारीपन का संदेश नहीं दूंगा, लेकिन सरल शब्दों में बताऊंगा। बाइबल स्पष्ट बताती है, जहाँ तुम्हारा धन होगा, और आगे क्या कहता है, वहीं तुम्हारा मन होगा। कैसे अपने हृदय को ऊपर की बातों पर लगाए, अपना निवेश वहीं पर करते जाए। मैं आपको बताऊं, स्वर्ग में निवेश करने का ये सबसे उत्तम समय जो अब तक नहीं रहा, क्योंकि बाकी सब कुछ तो बेकार हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं मैं प्रभु को अभी नहीं दे सकता हूँ। स्टॉक मार्केट को आप देखिए, ये समय है कि हमें बार बार मूल्यांकन करना होगा, देखना होगा कि स्रोतों के साथ क्या करें। बाइबल कहती है अगर स्वर्ग में धन जमा करोगे तो तुम्हारा मन भी वहाँ लगा होगा। चलिए एक छोटा वचन बताता हूँ कि इसे याद रखने में मदद हो। यह भी स्क्रीन पर है, यशायाह अध्याय 26:3। इसे मेरे साथ में पढ़िए। जिनका मन तुझ में धीरज धरे हुए हैं, उनकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वो तुझ पर भरोसा रखता है। क्या आपको पूर्ण शांति चाहिए? तो यीशु मसीह पर केंद्रित रहिए। आमीन, आमीन। दिशा परिवर्तन में आज का संदेश सुनने के लिए धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ आप प्रभु के वचन के द्वारा प्रोत्साहित हुए हैं और भी खोज निकाला है कि हमारे प्रेमी परमेश्वर के साथ में संबंध रखना क्या होता है। अगर आपका उसके साथ कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं है पर इसे शुरू करना चाहते हैं, तो आज ही आप इसे कर सकते हैं। आपको परमेश्वर के उद्धार का मुफ्त वरदान पाने के लिए यही करना है कि अपने पापों से पश्चाताप करें और यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता बना लें। अगर आज आपने विश्वास का ये कदम उठाया है तो मैं प्रोत्साहित करता हूं कि संपर्क करें एक भरोसेमंद सेवकाई से या लोकल चर्च से और किसी को अपने निर्णय के बारे में बताइए। और मेरी प्रार्थना है आप अपने इस नए विश्वास में निरंतर बढ़ते चले जाएं, तो परमेश्वर आपको आशीष दे और अगली बार मुलाकात होगी यहीं पर दिशा परिवर्तन में।